पानीपत में लूट की वारदातों को अंजाम दे रही कुल्हाड़ी गैंग अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पानीपत में जर्जर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और छत के मलबे के नीचे दबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पानीपत में एक परिवार के लिए गरीबी का अभिशाप मौत की वजह बन गई। माटा चौक के पास जर्जर मकान में रह रहे मां बेटे ने हादसे और मौत की आहट को अपने पास आते सुना, लेकिन गरीबी और बेबसी के चलते इसका शिकार होने से खुद को नहीं बचा पाए। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला विजय और उसकी मां जर्जर मकान में रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही मकान की छत का एक हिस्सा गिरने से मां घायल हो गई थी, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। छत ठीक कराए बगैर ही घर में सोना बेटे के लिए आखिरी नींद बन गया और छत का बाकी हिस्सा गिरने से विजय की मलबे में दबने से मौत हो गई। कंडम था, ये 10-12 दिन पहले छत गिर गई थी। वो औरत जिसका नाम सुदेश है, विधवा, वो दब गई थी। मोहल्ले वालों ने उसको निकाला, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। वो अपने इलाज कराने के लिए अपने घर चली गई। ये लड़का जो विजय, जिसकी ये जलवाड़ी यहाँ पर, ये घर गया, वहाँ खाना खाने कमा तो कुछ हिस्सा पता था, वो उसके ऊपर गिर गया। उसके कारण दबने के कारण उसकी मौत। युवक की मौत के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कच्ची छत थी, वो छत गिर गई, वो गिरने के कारण मौत हो गई। शिकायत कोई नहीं थी अपने पास, तो बस हॉस्पिटल से रुका गया था जी कि डेड बॉडी है छत से गिरने के कारण। आर्थिक मजबूरी ने एक मां से उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली है। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इन योजनाओं के लाभ से वंचित है, जिसके कारण हर दिन ऐसे हादसे सामने आते हैं। कुरुक्षेत्र की फरीदकोट हाउस कॉलोनी में पानी की खुदाई के पाइप डाल रहे मजदूरों के ऊपर मिट्टी गिरने से 2 मजदूरों में से एक मजदूर की हुई मौत, एक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर फरीदकोट हाउस कॉलोनी में सीवरेज लाइन की खुदाई का काम चल रहा है। पानी की निकासी के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में मिट्टी गिरने से 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे घायल मजदूर का इलाज जारी है। दरअसल झांसा रोड पर पानी की निकासी के लिए पिछले कई दिनों से पाइप डालने का काम किया जा रहा है, जिसे कॉलोनी में रहने वाले लोग इस काम से खुश नहीं हैं। इस हादसे के होने के बाद स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस काम को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सर यहाँ पे दब गए थे, और फिर सारों ने मिलकर यहाँ पे कॉलोनी वालों ने निकाल लिया बाहर, और उनमें एक सीरियस है, एक मतलब कि एक मुश्किल है। तो मतलब उनको एम्बुलेंस में मतलब यहाँ से लेके गए हैं। यहाँ पे सारे लड़कों ने मिलकर निकाल के एम्बुलेंस में पाया उनको। देखो, ये कहना चाहेंगे कि ये काम बंद करा जाए। अच्छा, ये काम चलना नहीं चाहिए। कितने दिन से चल रहा है जी ये काम? ये हो गया 15-20 दिन हो गए। ये तो 15-20 दिन से तो ये खड्डे हो रहे हैं। आगे पहले वही क्या बनाया वो कुएं। तो आज ये जो हादसा हुआ है, उस टाइम फिर आप यहीं थे? हाँ जी, यहीं थे सारे। अच्छा, एक तो बिल्कुल दब चुका था जी। वो जो वही क्या ना वो क्या ना बच्चों ने मिल मुल के वही क्या ना निकाला है। ये तो शुक्र है बच्चे कॉलोनी के इधर इधर फिर रहे थे। इस हादसे के होने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस समय मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने ही एम्बुलेंस बुलाकर मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया था। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और सवालों में ठेकेदार भी आए हैं कि आखिरकार किस तरह से मजदूर की मौत हुई। गुरुग्राम के साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजों का किया खुलासा। पॉलिसी बाजार में एजेंट के तौर पर ऑनलाइन करते थे लोगों के साथ ठगी। पुलिस की माने तो ये गिरोह अब तक 400 से ज्यादा लोगों को लगा चुका है चूना। गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम थाना टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को पॉलिसी बाजार का एजेंट बताकर गाड़ी का इंश्योरेंस करने और रिन्यू करने के नाम पर लोगों के साथ लाखों की ठगी कर चुका है।
आरोपी अलग अलग कंपनियों के नाम से पॉलिसी कराने का झांसा देकर ठगी करता था। ये पॉलिसी bazaar.com या अन्य इफ्को टोक्यो के नाम से कुछ लोग लगातार कार की पॉलिसी या दूसरी पॉलिसी कराने के लिए लोगों से संपर्क करके और उनसे फर्जी पॉलिसी का झांसा देके उनसे पैसे ठग लेते थे। इस तरह के एक आरोपी को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी और उसके अन्य साथी पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, जहां सभी ने मिलकर खुद के लिए वही काम करने की योजना बनाई, जिसके लिए सभी ने अलग अलग वेबसाइट से लोगों का डेटा लिया और फिर फर्जी बैंक अकाउंट और फर्जी मोबाइल नंबर अरेंज किए और फर्जी मोबाइल नंबरों से लोगों को कार का इंश्योरेंस कराने के लिए कॉल करने लगे। आरोपी इतने शातिर थे कि ये पॉलिसी कराने वाले व्यक्ति को खुद को पॉलिसी बाजार का एजेंट बताकर पॉलिसी प्रीमियम में 25% की छूट का लालच देते और उनसे अपने फर्जी बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाते थे। इसने पूछताछ पे बताया है कि ये पिछले 2-2.5 साल से इस धंधे में शामिल है। उससे पहले ये किसी कॉल सेंटर में काम करता था और वहाँ से इसको ये आइडिया आया और फिर इस तरह के इस काम में ये शामिल हो गया। अब जब इससे डिटेल में पूछताछ की गई है और रिकॉर्ड को चेक किया गया है तो इन्होंने लगभग इस एक ग्रुप ने 448 लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर रखी है। बहरहाल अब तक ये आरोपी 448 लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे 42 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जहां आज ऑनलाइन ठगी से बच पाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं ये ऑनलाइन लुटेरे हर रोज नए नए तरीका अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर से रूह कपाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 स्कूली छात्रों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। शरीर पर लगे चोट के निशान इनके साथ हुए बर्बरता को बयां कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर से नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां 3 स्कूली छात्रों के साथ बंधक बनाकर न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। पहले छात्रों को इस कदर पीटा गया कि उनका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। शरीर से जब खून निकला तो उनको खून चाटने तक के लिए टॉर्चर किया गया। बता दें, छात्र अपनी ही क्लास की छात्रा को नोटबुक देने गया था। बताया जा रहा है कि छात्रा ने ही उनको अपने घर पर नोटबुक देने के लिए बुलाया था, लेकिन जब लड़की के परिजनों ने उनको घर पर देखा तो सभी को बांधकर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। मेरी क्लास में एक लड़की है, तो ना उससे वैसे क्लास में वाइज तो बात होती है सबकी, तो इस करके मेरी उस पर इंस्टा भी बात होती थी। तो उसका ना किसी और लड़के से मैटर था, तो उसने मेरे से पैसे वगैरह मांग दिए थे, तो मैंने एक दो बार तो दे दिए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने मना कर दिया तो कल मेरे को शाम को फ़ोन आया कि मेरी जो नोटबुक है तेरे पास, वो मेरे को घर पकड़ा था। मैं घर पकड़ाने गया, उन्होंने हमें पकड़ लिया और अंदर जाके कमरा बंद करके मारा बहुत गंदी तरीके से। हमारे सारे शरीर पर नील वगैरह पड़ रही, आँख पे। 3 आरोपियों ने बंधक बनाकर छात्रों को रॉड और डंडों से पीटा। छात्रों के शरीर और आंख पर चोट के निशान को देखकर समझा जा सकता है कि किस कदर आरोपियों ने उनकी पिटाई की होगी। नाबालिग ने जब फोन कर अपने भाई को बुलाया तो उसकी भी जमकर पिटाई कर दी गई और उनको बंधक बनाकर रखा गया। कई घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। आरोपियों के अत्याचार यही नहीं रुके। लड़कों की पिटाई करने के बाद निकले खून को उन्हीं से चाटने तक पर बच्चों को मजबूर किया गया। गुज्जर था, एक प्रिंस करके कुछ था और एक लड़की थी पूनम करके, और बस इतना ही। मारा कैसे? राडों से मारा, डंडों से मारा, खून तक चटवाया जो नीचे गिरा पड़ा था। वो तो हाथ मुंह में डाल के गले पे रस्सी बांध दी, ऐसे 4 उंगली पाके गले पे रस्सी बांध दी, निशान पड़ रहे पूरे गले। नाबालिग बच्चों ने मारपीट के निशान पुलिस को दिखाते हुए इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये पीयूष नाम का एक लड़का है जिसने कंप्लेंट दी है, उसके साथ मारपीट आई हुई है। किसी ने इसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया था और वहाँ उसके पेरेंट्स ने इसके साथ मारपीटाई करी है, इसके साथ 2 लड़के और थे। ये शिकायत प्राप्त होने पे रामपुरा चौकी इंचार्ज ने शिकायत रिसीव कर ली और इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनकी धरपकड़ के लिए अभी चौकी इंचार्ज खुद लगे हुए हैं, तो जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़कों का घर आना परिवार को रास नहीं आया तो परिवार ने सही गलत की सीमा को पार कर दिया। बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता आरोपियों की बीमार मानसिकता को उजागर कर रही है। पीड़ित बच्चों के अभिभावक अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।